बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रौनक जहां रौनक किचन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे तमाम नए और पुराने देखने वाले व्यूअर्स को यूट्यूब चैनल पर रौनक किचन में रौनक का अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, आज मैं काफी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, उनके इंतकाल के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। वैसे तो मैं यूट्यूब चैनल पर काफी टाइम से मौजूद हूँ, मगर 1-1.5 महीना तकरीबन अम्मी की डेथ की वजह से मैं बिल्कुल भी आप लोग के साथ अपनी वीडियोस नहीं शेयर कर सकी, रेसिपीज नहीं शेयर कर सकी। तो मैंने आज सोचा था क्यों ना आप शुरू की जाए, चूंकि जाहिर बात है काफी टाइम हो गया है, मतलब 1.5 महीना हो गया है, तो इसलिए आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मगर उससे पहले मैं आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वालदा के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाइएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें कल थोड़ी जन्नत नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि इससे नई आने वाली वीडियोस मेरी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज हैं उसी से रिलेटेड, सबने बनाए हैं, मगर आज जो मैं बनाऊंगी वो मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। तो चलिए आइए फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज हम शेयर करेंगे डोनट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे डोनट्स और वो अपने स्टाइल से बनाऊंगी। बजट फ्रेंडली है, बहुत छोटी सी रेसिपी है, कोई इतना ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो चलिए आइए फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी सबसे पहले हमने ये देखिए, ये आधा किलो यानी कि 2 कप मैदा है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिया है कि तकरीबन ये 500 ग्राम मैदा है। उसके बाद हमने ये ईस्ट ली है। उसके बाद ये है ½ टी स्पून नमक, जो मैं नमक डाल रही हूँ आपके सामने, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये नमक डाला मैंने। उसके बाद हम डालेंगे जनाब, ये देखें, एक अंडा लिया है, अंडा हम डालेंगे। फिर उसके बाद 4 टेबल स्पून ये पिसी हुई चीनी मैंने ली है, ये 4 टेबल स्पून है। पीस के लेनी है तो ज्यादा अच्छा है, पिसी हुई चीनी ले ज्यादा अच्छा है। ये 4 टेबल स्पून मैंने ये ले लिया। और साथ ही हम लेंगे जनाब, ये देखें, ये है बटर, अनसॉल्टेड है ये, और ये मैं 1 भरकर टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया, सही है। अब हम साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर ईस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हमने ये ईस्ट डाल दी। अब हम इसको पहले अच्छी तरह हाथ धुले हुए होने चाहिए, अच्छी तरह इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही रूम टेम्परेचर पे मैंने अंडा लिया था और रूम टेम्परेचर पे ही हम दूध से इसकी अच्छे से गुंदाई करेंगे। वैसे ये देखिए, अच्छे से हमारा आटा गुन गया है। अब इसको हम तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छे से चिकना हो गया है बटर की वजह से। बीच में मुझे जरूरत पड़ती रही बटर की, तो मैं बटर का इस्तेमाल करती रही। मतलब यानी कि समझ लीजिए 2 टेबल स्पून बटर की हमें रिक्वायरमेंट है और हमने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है बटर। और अब मैं इसके ऊपर ये हल्का सा बटर तरह से, या आप ऑयल भी ले सकते हैं, ऑयल से इस तरह से ग्रीस करके इसको राइज होने के लिए रख दें, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे ठीक आधे से 1 घंटे के बाद। 1 hour later. जी व्यूअर्स, हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है अच्छे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें हमारी डो बिल्कुल अच्छे से राइस हो चुकी है। इसको अब हम काउंटर पे निकालते हैं और थोड़ा सा अच्छे से गूंद के इसको एक दफा बिल्कुल सेट कर लेते हैं। और फिर हम इसके पेड़े बनाकर और रोटी बनाकर बेल कर और इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 पेड़े। ये मैदा हमने स्प्रिंकल किया और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। मोटा मोटा इसको बेलना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं बेलना। बस अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। बहुत ज्यादा पतली रोटी भी नहीं करनी और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं करनी, क्योंकि ये फूल कर आप देख सकते हैं, बस ये इतनी इसकी रखनी है। ये देखें, ये अब मेरे पास चूंकि कटर नहीं है, डोनट कटर, मैंने गिलास का हिसाब रखा है। ये देखें, मैं इससे गिलास से इसकी कटिंग करूंगी। और इसके जो बीच की कटिंग है, वो एक ढक्कन है मेरे पास बोतल का, तो मैं उससे इसकी कटिंग कर दूंगी। कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपके पास कटर नहीं है, डोनट कटर, तो कोई मसला नहीं है। घर का गिलास या कोई गोल चीज ऐसी हो जिससे आप काट सकें, वो ले लें और उससे आराम से कटिंग करें, ठीक है। ये देखें, ये हमारा डोनट तैयार हो गया। इसको हम यहाँ रखते जाएंगे और फिर डालते जाएंगे, और ये बचा हुआ जो है इसको हम वापस इसमें कर लेंगे और हम दोबारा इसका पेड़ा बना के और फिर इसका हम डोनट काट लेंगे।
और इसी तरह हम अपने सारे डोनट्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे सारे डोनट्स तैयार हैं। अब हम इसको डालते हैं और मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और हमारा अच्छे से जितना हमें चाहिए उतना गर्म हो चुका है। बहुत ज्यादा तेज नहीं, बिल्कुल मीडियम स्लो आंच पे आप देख सकते हैं। मीडियम स्लो आंच मैंने रखी हुई है। इतने पे ही हमने अपने जो डोनट्स हैं वो तैयार करने हैं। तो डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट बिल्कुल सही बने हैं डोनट्स। ठीक है, इसी तरह हम डालते जाएंगे और 10 से 15 मिनट तक एक तरफ से हम इसको मतलब मीडियम स्लो पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे और 10 से 15 मिनट तक दूसरा हम जब इसको पलटेंगे तो हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद अच्छे से तैयार होने के बाद। 15 minutes later. जी वैसे ये देखें एक तरफ से हो गया है। अब हम इसको यूं करके पलटेंगे। कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी बहुत ही प्यारा कलर देंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सा बेहतरीन सा हमारे डोनट का ये एक तरफ से कलर आ गया। अब इतनी ही मीडियम स्लो आंच पे हम दूसरी तरफ से करेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये हमारे माशाल्लाह डोनट्स तैयार हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको इसकी टॉपिंग करते हुए दिखाती हूँ। जी बस माशाल्लाह हमारे जबरदस्त से डोनट्स तैयार हैं। ये देखें आप दूसरी तरफ से भी इसका कलर अच्छे से देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल शेलो ब्राउन जिसे कहते हैं, डार्क ब्राउन नहीं करते, बिल्कुल लाइट गोल्डन करते हैं, उस तरह से मैंने इनका कलर किया है। तो ये हमारे डोनट्स जो हैं ये तैयार हैं। अब मैं ये निकाल रही हूँ आपके सामने, डिश आउट कर रही हूँ उसमें। फिर मैं इसकी टॉपिंग करके बताऊंगी। जो चॉकलेट और स्वीट स्प्रिंकल्स जो होते हैं उससे मैं दिखाऊंगी आपको। मीडियम स्लो आंच पे करने का ये मकसद होता है कि अंदर तक से बिल्कुल सही सही हमारे डोनट्स पक जाएं। अब ये बिल्कुल आराम से 15 मिनट में हमारे डोनट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब बाकी के भी मैं डोनट्स डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त से हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हैं। अब इसकी टॉपिंग करके फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। आगे के हम अपने दूसरे डोनट्स ऑयल में डालते हैं। ये देखें ये दूसरे डोनट्स जो है हमारे डोनट्स जो हैं वो अब मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आराम से ये भी इसी तरह 15 मिनट में आराम से अच्छे से एक तरफ से होता है तो फिर मैं दूसरी तरफ से करके इसको भी निकाल लूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखें हमारे डोनट्स अच्छे से तैयार हो गए और मैं आपको इसको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह अंदर से कितने अच्छे सॉफ्ट बने। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से ये बने हैं और बेहतरीन स्पंजी बिल्कुल देखें। ठीक है, ये तैयार है। अब हमारे पास आया है टॉपिंग का टाइम। अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं। ये देखें मैंने ये चॉकलेट सिरप लिया है, ये मैंने बाजार से बाय किया है। आप अगर घर में ब्राउन चॉकलेट या डार्क चॉकलेट है तो उसको मेल्ट करके थोड़ा सा दूध डालकर चूल्हे पे आराम से इस फॉर्म में ला सकते हैं। टॉपिंग के लिए चाहे बाजार से चॉकलेट सिरप लें चाहे घर में बनाए, बेहतरीन है बेहतरीन। ठीक है, बाजार से भी जो हम डोनट खरीदते हैं वो बिल्कुल इसी सिरप में डिप करके और वो बेचते हैं। अच्छा, साथ ही मैंने ये स्प्रिंकल्स लिए हैं मल्टी कलर में और ये ब्लू कलर में जो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए मैं आपको अब टॉपिंग दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा डोनट है, ये हमने इसमें ये डिप किया। ये देखें ये माशाल्लाह ये सही है। ये डिप करने के बाद ये रखा। ठीक है, ये देखें इसी तरह हम ये डिप करते जाएंगे। ये रखा साइड पे, ये डिप किया और ये ऐसे रखते जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन आसान बजट फ्रेंडली मैंने आपको ये डोनट्स घर में तैयार करके दिए हैं, दिखाए हैं। क्योंकि बाजार में इतने ज्यादा ये महंगे हैं कि मतलब नॉर्मल इंसान लेते हुए एक दफा सोचता है। ये जबरदस्त से ऐसे हमारे तैयार है। अब इस पे हम अपना ये देखें ये जो स्प्रिंकल्स है ये इस तरह से हम सेट करेंगे। जितनी ज्यादा मतलब यानी कि मिठास के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है, लाइट मिठास के साथ है। बच्चे बूढ़े बड़े सब खा सकते हैं। आराम से आप घर में बनाएं तैयार करें क्योंकि मौसम इतना प्यारा है। घर में शाम की चाय के साथ सुबह के नाश्ते में बेहतरीन है ये। ठीक है, ये देखें इसी तरह हम सारे अपने तैयार कर लेंगे एक एक करके। खूबसूरत कितने लग रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त ये लग रहे हैं। और इसी तरह हम दोबारा ये डिप कर रहे हैं और ये निकाला। बहुत इजी तरीका मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें कोई भी इतना मुश्किल मेथड नहीं है। आराम से इस तरह करते जाएं
और तैयार करते जाए डोनट्स। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बेहतरीन से तैयार होते चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको सारे अभी रेडी करके बताती हूँ। व्यूअर्स माशाल्लाह जबरदस्त से हमारे ये डोनट्स तैयार है। अब मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दूंगी और खा के बताऊंगी कि कैसे हमारे डोनट्स बने हैं। मगर इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इससे ये होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और जो मेरे नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इससे ये होगा कि मेरे जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो उनको मेरी वीडियो देखने को फ्री में सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, खा के बताते हैं कि जायके में कैसा है, मजेदार है या नहीं। जी माशाल्लाह जबरदस्त से डोनट्स हमारे तैयार हैं। आप लोग इसकी देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत, मीठे, डिलीशियस, बेहतरीन डोनट कम बजट में घर में आराम से तैयार करें और सिर्फ आधा किलो व्यूअर्स सिर्फ आधा किलो मैदे में माशाल्लाह इतने बहुत सारे डोनट्स तैयार हुए हैं। कुछ यहाँ पे मैं आपके सामने सर्व कर रही हूँ और कुछ जनाब रखे हुए हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे अहम बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि 1.5 महीने मैंने जो नहीं बनाई है वीडियोस रेसिपीज आप लोग को नहीं दी है, के लिए मैं बहुत आप लोग से माजरत ख्वाह हूँ। क्योंकि जाहिर बात है मजबूरी कुछ ऐसी थी, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था और मैं क्वेटा भी गई हुई थी। क्वेटा से आने के बाद फिर जाहिर बात है दिल नहीं चाह रहा था। अम्मी की फौतगी की वजह से मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मैं रेसिपीज वगैरह दे सकूं। अब तकरीबन 1.5 महीने के बाद सबने कहा तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है फिर रेसिपी आज हम डालते हैं। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले मैं ये डोनट की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं जो मैंने अपने घर में अपने स्टाइल से मैंने बनाई है। कम बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये और पता नहीं इस इतने दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, क्या गलतियां हुई हैं क्या नहीं है कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग से जरूर पूछना चाहूंगी कि बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह मेरी रेसिपीज आती रहेंगी अब 1 बाय 1 करके। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए। और जो मेरे नए आने वाले हैं खासकर वो व्यूअर्स मेरी रेसिपीज को जरूर मतलब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इंशाल्लाह रोजाना या हफ्ते में 1-2 दफा में इस तरह से मैं आप लोग को रेसिपीज देती रहूंगी। तो अब मैं आपके सामने ट्राई करती हूँ ये डोनट के हमारे आज के ये डोनट कैसे बने हैं, जबरदस्त किस्म के डोनट्स। ठीक है, ये देखें बेहतरीन जबरदस्त खाने में माशाल्लाह इंतहाई जायकेदार मजेदार है। और ये दिखाऊं मैं आपको काट के, यकीन जानिए घर के बने हुए साफ सुथरे डोनट्स ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन साफ सुथरे में बेहतरीन बने हुए डोनट्स जरूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे बने। बिल्कुल मैंने एक्यूरेट आप लोग को रेसिपी दी है, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। हाँ मिठास ये है कि आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, वरना तो चॉकलेट भी मीठी होती है, सिरप भी मीठा है और जो स्प्रिंकल इसमें पड़े हुए वो भी मीठे हैं, तो ज्यादा मिठास की जरूरत नहीं है। मजेदार बेहतरीन दिल खुश हो गया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इसी रेसिपी के साथ मुझे रौनक जहां को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और खासकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे उनकी कदर पूछिए। और वही बात है जिंदगी में भी खैर हमें अपने माँ बाप की कदर थी और अब इस दुनिया में अम्मी अब्बू नहीं है, मुझे अभी भी बहुत कदर है और मैं बहुत उनको याद करती हूँ। दुआ में याद कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। रौनक जहां को रौनक किचन से अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।